आपका स्वागत है अपने क्षत्रिय हिस्ट्री 36 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जय राजपूताना, जय मां भवानी। आज हम जनपद जौनपुर में उपस्थित हैं। यहाँ पर क्षत्रिय विकास संस्था के जिला उपाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह, डॉक्टर घनश्याम सिंह, अरुण कुमार शुक्ला जी, रतन सिंह परमार जी उपस्थित हैं। इन लोगों के बीच में क्षत्रिय विकास संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक और करणी सेना के राष्ट्रीय सलाहकार, क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह उपस्थित हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जो बनारस में यूपी कॉलेज में घटना घटी, उस घटना के पीछे जाति रंग दिया गया, जबकि तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ऐसा कहीं जाति रंग नहीं दिया गया और वहाँ पे ये जाति रंग जो दिया गया, इससे स्थापित और विस्थापित राजपूतों के बीच में भेदभाव पैदा हो रहा है। आप उस पर क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ये सही किया गया? देखिए, ठाकुर में फूट पैदा करने की साजिश बहुत ज़बरदस्त देश में चल रही है, बहुत पहले से ही चल रही है। आग लगाना तो सब जानते हैं, लेकिन आग को बुझाना कोई नहीं जानते, न कोई बुझाता है। वो दोनों चौहान थे, दोनों राजपूत थे। यदि भाई को भाई कहा होता तो हृदय विदारक घटना उदय प्रताप कॉलेज में नहीं होती। आज भी इस पर रंग दे रहे हैं लोग कि ये दोनों क्षत्रिय समाजों में जो है, दोनों क्षत्रिय समाज नहीं, सभी दोनों चौहान थे। उन चौहानों में फूट करने के लिए स्थापित का ड्रामा रच करके या स्थापित बना करके हमेशा दूरी बढ़ाई जा रही है, जबकि दूरी नहीं। हमको पत्रकारों ने कई बार मुझसे प्रश्न किया, विस्थापित चौहान कैसा? हमने कहा विस्थापित चौहान, स्थापित चौहान दोनों लोहा हैं, लोहा। और वो किस खान से निकले हैं ये हमको नहीं मालूम है। आपको तब मालूम होगा जब उसके धार चढ़ जाएगी, जब लोहे की मार पड़ेगी, तब आप सब बताएंगे कौन सी खान की लोहा है। वैसे ही विस्थापित समाज का वो चौहान था मनजीत सिंह और स्थापित समाज का चौहान था सूर्य प्रताप सिंह। दोनों के बीच राजनीतिक लोग या अपर लोग कमज़ोर करने के लिए राजपूतों को उसको भड़काया। उसने जिस कलंकित नाम से उसको प्रबोधित करता रहा, जिससे वो चिढ़ गया। खून तो राजपूती था, उसने वार किया है, ये दिखाया है कि हम राजपूत हैं। हमको चिढ़ाने की कोशिश न करो, हमको भाई बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ लड़ने के तैयार है, गला नपाने के लिए तैयार है। लेकिन हमको अगर इस ढंग से कहोगे, हमारा अपमान करोगे, हम भाई भाई तो लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं। महाभारत का युद्ध में भाई भाई के बीच हुआ। लेकिन इस घटना पे जब जाति रंग दिया गया तो तमाम क्षत्रिय संगठन के बड़े बड़े लोग हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि दोनों राजपूत हैं। इस तरह की जो चर्चा चल रही है यह निंदनीय है और आने वाले समय में राजपूतों के विरुद्ध ये एक तरह से षड्यंत्र है। किसी क्षत्रिय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष या शुभचिंतक ने क्यों नहीं बोला? वो सभी को क्या बोलने की ज़रूरत है? सब बड़का बन के लूट करके बैठे से किसी को बोलने की ज़रूरत क्या है? किसी को बोलने की आप क्या देख रहे हो? अध्यक्ष सिंह तो बोल रहे हैं ललकार करके साथ दो, आज भी ललकार के बोल रहा हूँ साथ दो। किसी की ज़रूरत क्या है? क्षत्रिय है, क्षत्रिय एक तो बोल रहा है, टंके चोर में पूरे भारतवर्ष में बोल रहा है, इसका साथ दो। चलो 16 मई को आजमगढ़ में जो है मीटिंग है पृथ्वीराज चौहान की, चलो वहाँ है, देवरिया में है। हम कभी मोड़ने वाले क्या हैं? लाखों में कार्य करता है एक चंद्रमा अकेला, लाखों में कार्य करने वाला एक क्षत्रिय अकेला होता है, कोई संख्या बल को नहीं महत्व देता। हमारा कहने का मतलब है, जब चुनाव आता है तो लोगों को याद आता है। और मैं देखता हूँ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी रहे हों, चाहे महपाल सिंह मकराना रहे हों, अभी चाहे जौनपुर में आए थे वीरभूषण शरण सिंह, सुने हैं कि उन्होंने भी कहा था कि हमारे जो है क्षत्रिय समाज के तमाम लोग अभी SC OBC में पड़े हुए हैं। तो क्या जब चुनाव आता है तब SC OBC की याद आती है? उनको SC OBC से कब बाहर निकालेंगे? उनको जो है कि अब ये कह लीजिए, विस्थापित समाज भी तब ढूंढने लगता है कौन मोटा सिपाही है। अगर हम उनके सामने खड़ा होते हैं ललकार करके, तो हमको थूक कर चले जाओगे तुम लोग। सब मोटा और बड़ा अंडा देखते हैं, लिखते जाओगे। हमको आपको नहीं देखे, सही आदमी को कोई नहीं चुनता है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या उनकी जवाबदेही नहीं होती है जो आके मंचों से ललकार के चले जाते हैं? जवाबदेही जब होगी जब आपके अंदर मारक क्षमता बढ़ेगी तो होगी। बिन भय होत न प्रीत,
बिना भाई के प्रेम नहीं कोई करता। इसका मतलब कि इनको भी अब एकदम विरोध में खड़े हो जाना चाहिए। विरोध जब दोगे, आप अपना विरोध करोगे, उनको ये मालूम होगा कि हमारे, अब क्या कहें, हमको तो शब्द बड़ा ऐसा निकल रहा है, तब ये आपका साथ देंगे। बिन भय होत न प्रीत, हमने कहा बिना भय के कोई प्रीत नहीं करेगा। अगर भय नहीं रहेगा तो गधे को मामा कहेंगे, लेकिन तुमको नहीं भाई कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।